नमस्कार। ये है कथा कस्तूरी और मैं हूँ भारती कुमारी। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ रूस के लेखक मैक्सिम गोर्की की एक प्रेम कहानी जिसका शीर्षक है हर लवर। हिंदी में उसका अनुवाद है उसका प्रेमी नाम से और इसका अनुवाद किया है प्रेमचंद गांधी ने। उन दिनों मैं मॉस्को में पढ़ता था। मेरे पड़ोस में एक ऐसी महिला रहती थी जिसे संदिग्ध माना जाता था। वो पोलैंड की रहने वाली थी और उसका नाम टेरेसा था। मर्दों की तरह लंबा कद, गठीला डील डॉल, काली घनी भौहें, जानवरों जैसी चमकती काली आंखें, भारी आवाज, कोचवान जैसी और बेहद ताकतवर मांसपेशियां उसके व्यक्तित्व को मेरे लिए खौफनाक बनाती थी। मैं बिल्कुल ऊपर रहता था और उसकी बरसाती मेरे ठीक सामने थी। जब वो घर पर होती तो मैं कभी भी अपना दरवाजा खुला नहीं छोड़ता था। कभी कभार हम सीढ़ियों पर या आंगन में मिलते और वो ऐसे मुस्कुराती कि मैं अपनी मुस्कान छुपा लेता। अक्सर वो मुझे नशे में धुत मिलती और उसकी आंखों में उनिंदापन, बालों में अस्त व्यस्तता दिखाई देती और बीभत्स ठहाके लगाती रहती। ऐसे में वो मुझसे बात जरूर करती। और कैसे हो मिस्टर स्टूडेंट? कहते ही उसकी बीभत्स हंसी उसके प्रति मेरी नफरत को और बढ़ा देती। मैंने वो कमरा कई बार छोड़ने की कोशिश सोची, लेकिन मुझे अपना छोटा सा कमरा बहुत प्यारा लगता था, जिसकी खिड़की से बाहर का दृश्य बहुत खूबसूरत लगता था और वहां काफी शांति थी। इसलिए मैंने इस कष्ट को सहना स्वीकार कर लिया। एक सुबह मैं बिस्तर पर लेटा क्लास से गैर हाजिरी का बहाना ढूंढ रहा था कि दरवाजा खुला और टेरेसा की भारी आवाज ने मेरी चेतना को झकझोर दिया। तबीयत तो ठीक है मिस्टर स्टूडेंट? क्या चाहिए? मैंने थोड़ी तनी आवाज में कहा। सर, मैं आपसे कुछ मांगने आई हूं। निराश तो नहीं करेंगे ना? मैं चुपचाप खड़ा रहा और खुद से ही कहने लगा, हे दया निधान, करुणा निधान, उठो। मुझे मेरे घर एक चिट्ठी भेजनी है। उसने कहा। रक्षा करना भगवान, मैंने मन ही मन कहा और उठकर अपनी मेज तक आया। एक कागज उठाया और उससे कहा, इधर आकर बैठिए और बताइए कि क्या लिखना है। वो आई और जोश के साथ कुर्सी पर बैठी और मेरी तरफ अपराध भाव से देखने लगी। अच्छा, तो किसके नाम चिट्ठी लिखवाना चाहती हैं आप? बोसेलाओ काशपुत के नाम, कस्बा स्विजियाना, बारसा रोड। उसने जवाब दिया। अच्छा ठीक है, जल्दी से बताइए क्या लिखना है। ठीक है, लिखो, उसने कहा। माय डियर बोल्स, मेरे प्रियतम, मेरे विश्वस्त प्रेमी, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। हे सोने जैसे खरे दिल वाले, क्यों तुमने इतने दिनों से इस छोटी सी दुखियारी बतख टेरेसा को चिट्ठी नहीं लिखी? मेरी हंसी निकलते निकलते रह गई। एक छोटी सी दुखियारी बतख 5 फुट से भी लंबी, पत्थर की तरह सख्त और भारी चेहरा, इतना काला कि बेचारी छोटी बतख जैसी जिंदगी भर किसी चिमनी में रही हो और कभी नहाई नहीं हो। खुद पर काबू पाकर मैंने पूछा, कौन है ये मिस्टर बोल्स? मेरा नौजवान आदमी, उसने बड़े प्यार से जवाब दिया। नौजवान आदमी? अच्छा, क्यों आपको आश्चर्य हो रहा है? मैं एक लड़की, क्या मेरा नौजवान आदमी नहीं हो सकता? एक लड़की, ठीक है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। ओह क्यों नहीं, इस दुनिया में सब कुछ संभव है। और ये नौजवान आदमी कब से आपका आदमी है? मैंने पूछा। 6 साल से, उसने थोड़े गर्वीले भाव में जवाब दिया। ओह अच्छा, हाँ चलिए आपकी चिट्ठी लिखते हैं। और मैंने चिट्ठी लिख दी। मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद करती हूँ कभी आपके काम आ सकूं। उसने जाते जाते ये कहा। नहीं, इसकी क्या जरूरत है, शुक्रिया। मैंने कहा, शायद आपके कपड़ों को मरम्मत की जरूरत हो, मैं कर दूंगी। उसने फिर से मुझे कुछ पेश करने की कोशिश की। उसने मुझे अब शर्मसार कर दिया। मैंने विनम्रता पूर्वक कहा कि मुझे उसकी सेवाओं की कोई जरूरत नहीं है और ये सुनकर वो चली गई। कुछ दिन बाद एक शाम वो फिर आई।
हेलो मिस्टर स्टूडेंट, कुछ खास काम तो नहीं कर रहे आप? नहीं नहीं, कहिए क्या बात है? वो मैं पूछ रही थी कि क्या आप मेरे लिए एक और चिट्ठी लिख देंगे? अच्छा अच्छा, मिस्टर बोल्स को, मैंने हंसते हुए कहा। नहीं, इस बार उनकी तरफ से। उसके इस जवाब से मैं थोड़ा चौंक गया और बोला, क्या? ओह, मैं भी बेवकूफ हूं, क्या करें। माफ करें, मेरी एक जान पहचान वाले हैं पुरुष मित्र। मेरी तरह उनकी भी एक प्रेमिका है, टेरेसा। क्या आप उस टेरेसा के लिए एक चिट्ठी लिख देंगे? उसने फिर से कहा। मैंने देखा वो तनाव में थी, उसकी उंगलियां कांप रही थी। पहले तो मैं चकरा गया था, फिर मामला मेरी कुछ समझ में आया। देखिए, मैंने कहा, मोहतरमा, ना तो कोई बोल्स है और ना ही कोई टेरेसा। आप कब तक मुझसे झूठ पर झूठ बोलती जा रही हैं, छल किए जा रही हैं? मुझे आपसे पहचान बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, समझिए आप। मैंने थोड़े सख्त लहजे में कहा और वो अचानक घबरा गईं। लग रहा था जैसे वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पा रही थी। मुझे लगा मैंने उस पर संदेह करके कुछ गलत कर दिया है। वो मिस्टर स्टूडेंट कहकर अचानक अपना सिर हिलाती हुई दरवाजे से बाहर निकलकर अपने कमरे में चली गई। एक भयानक आवाज के साथ उसका दरवाजा बंद होने की आवाज आई। मुझे काफी दुख हुआ और लगा कि उसके पास जाकर मामला सुलझा देना चाहिए। वो जो चाहती हैं वो लिख देना चाहिए। मैं उसके कमरे में गया। वो घुटनों पर झुकी, हाथों में सिर पकड़े बैठी थी। सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए प्लीज, मैंने कहा। वो उठी, आंखें चमकाती मुझ तक आई और मेरे कंधों पर हाथ टिकाते हुए अपनी खरखरी आवाज में फुसफुसाती हुई बोली, देखिए, बात यह है कि ना तो सच में कोई बोल्स है और ना ही टेरेसा। लेकिन इससे आपको क्या? आपको तो एक कागज पर कुछ लिखने में ही तकलीफ होती है। कोई बोल्स नहीं है और ना ही टेरेसा, सिर्फ मैं हूं। उसकी आवाज में थोड़ी नमी थी और थोड़ा गुस्सा भी। माफ कीजिए, मैंने थोड़े विनम्र लहजे में कहा। ये सब क्या है? आप कहती हैं कोई बोल्स नहीं है? हाँ, उसने जवाब दिया। और कोई टेरेसा भी नहीं है? मैंने फिर पूछा। हाँ, बस मैं टेरेसा हूं, उसने जवाब दिया। मैं फिर कुछ भी नहीं समझ पाया। वो मेज तक आई, कुछ तलाश किया और कहने लगी, अगर आपको बोल्स के नाम चिट्ठी लिखने में तकलीफ हुई तो यह रहा आपका लिखा कागज। दूसरे लोग लिख देंगे मेरे लिए। सुनिए मैम, इस सब का क्या मतलब है? आप क्यों दूसरे के पास चिट्ठी लिखाने जाएंगी? ये तो पहले ही लिखा हुआ है और आपने इसे अभी तक भेजा ही नहीं। मेरे सवाल पर उसने कहा, कहाँ भेजती? क्यों? मिस्टर बोल्स को? पर ऐसा कोई शख्स तो है ही नहीं। उसकी आवाज की नमी थोड़ी फिर से बढ़ गई थी। मैं कुछ भी समझ नहीं पाया। फिर उसने बताना शुरू किया, बात यह है कि ऐसा कोई इंसान है ही नहीं, लेकिन मैं चाहती हूं कि वो हो। क्या मैं औरों की तरह इंसान नहीं हूं? और किसी को उसे चिट्ठी लिखने में क्या तकलीफ है? मैं उसको सुन रहा था, पर माफ कीजिए, किसे? फिर से मेरा प्रश्न। मिस्टर बोल्स को, और किसे? उसका जवाब था, लेकिन वो तो है ही नहीं, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं। मेरे प्रश्न बढ़ते ही जा रहे थे। हे भगवान, क्या फर्क पड़ता है अगर वो नहीं है? उसका कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन हो तो सकता है। मैं उसे लिखती हूँ और इससे लगता है कि वो है, और टेरेसा जो मैं हूँ उसे वो जवाब देता है, और मैं फिर उसे लिखती हूँ। उसने फिर से जवाब दिया, और इस बार आखिरकार मुझे कुछ समझ में आया। मेरे पास एक ऐसी इंसानियत शख्सियत खड़ी थी जिसे दुनिया में प्यार करने वाला कोई नहीं था, जिसने अपने लिए खुद एक दोस्त इजाद कर लिया था। देखिए, आपने बोल्स के नाम एक चिट्ठी लिखी।
मैं इसे किसी के पास ले जाती और वो इसे पढ़कर सुनाता तो मुझे लगता कि वो बोल्स है। और मैंने आपसे टेरेसा के नाम पत्र लिखने के लिए कहा था। उसे लेकर मैं किसी और के पास जाती, उसे सुनते हुए मुझे विश्वास हो जाता कि बोल्स जरूर है और जिंदगी मेरे लिए थोड़ी सहज सरल हो जाती। उसकी बातों को मैं ध्यान से सुन रहा था और उसके चेहरे की तरफ एकटक देख रहा था। उस दिन के बाद से मैं नियमित रूप से उनके लिए चिट्ठियां लिखने लगा, बोल्स के नाम और बोल्स की तरफ से टेरेसा को। वो उन्हें सुनती और रोने लग जाती। काल्पनिक बोल्स के वास्तविक पत्रों में आंसुओं से डूबकर उसने मेरे कपड़ों की मरम्मत का जिम्मा ले लिया। लगभग 3 महीने के इस सिलसिले के बाद उन्होंने उसे जेल भेज दिया। अब तो वो निश्चित रूप से मर चुकी होंगी। ये कहानी इतनी ही। अभी आप भारती कुमारी की आवाज में सुन रहे थे रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की की लिखी हुई कहानी हर लव, उसका प्रेमी। तब मिलते हैं जल्दी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए कथा कस्तूरी से।